है ना। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत। क्या पढ़ेंगे? विद्युत धारा। क्या है? विद्युत धारा। ठीक है, फिजिक्स चैप्टर का क्लास 10 फिजिक्स। क्या है? फिजिक्स। विद्युत धारा, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। चलिए बच्चों, बहुत अच्छे से समझेंगे हम लोग कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। ठीक है, चलिए देखिए, विद्युत धारा इसको आई से डिनोट किया जाता है। किससे? आई से। विद्युत धारा क्या होती है? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, अब आवेश प्रवाह की दर है क्या? एकांक समय में किसी चालक में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। आवेश में क्या प्रवाहित हो रहा है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग कि आवेश प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब देखिए, तो आवेश बराबर होता क्या है? आवेश बराबर होता है धारा गुणित समय। क्या होता है? समय। आवेश को किससे लिखते हैं? Q से। धारा को किससे लिखते हैं? I से। और समय को T से। तो हमें धारा अगर ज्ञात करनी है तो क्या हो जाएगा? Q/T। क्या हो जाएगा? समझ में आया? अब देखिए, आवेश मतलब आवेश में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग? देखिए, फार्मूला होता है Q बराबर Ne। क्या होता है? Q बराबर Ne। ये होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। और ये होती है आवेश की मात्रा। क्या होती है? आवेश की मात्रा। अगर आवेश नहीं पता हो, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू दी हो, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन संख्या कर दिया हो, तो अब ये क्या रखेंगे यहाँ पे? Q बराबर क्या है? Ne है। तो Q की जगह हम लोग क्या रख देंगे? Ne। तो Ne/T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I। यहाँ से एक नया जो है कि व्यंजक तैयार हो गया। अगर आवेश की वैल्यू नहीं दी है आपको, मतलब इतना पता है कि इलेक्ट्रॉन कितने जा रहे हैं, तो यहाँ से हम लोग पता कर लेंगे। ठीक है, Ne बराबर। अब कभी कभी पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। जैसे मान लीजिए कि प्रश्न है कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या है। क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? संख्या क्या होगी? तो अब यहीं से हम लोग निकालेंगे Q बराबर क्या होता है? Ne। N की वैल्यू प्राप्त करनी है तो N बराबर क्या हो जाएगा? Q/E। अब देखिए, जो E है इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁹। क्या होता है? ये आपको याद होना चाहिए। एक कूलाम बोला गया तो Q की जगह हम लोग क्या रखेंगे? 1। और आवेश की जगह क्या रखेंगे? इलेक्ट्रॉन की जगह 1.6 इंटू 10⁻⁹ इज इक्वल टू N। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे? ये दशमलव को हटा देंगे, 16 कर लेंगे। जब दशमलव हटाएंगे तो -20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -20 इज इक्वल टू N। अब देखिए, अब क्या करेंगे कि इस जो घात, ये 10 की घात है, इसको हम क्या कर देंगे? ऊपर कर देंगे। तो 1 × 10 घाते क्या हो जाएगा? +20 हो जाएगा। क्या हो गया? +20। ये जो माइनस है वो प्लस में चेंज हो जाएगा। तो 1 × 10 घाते क्या हो गया? 20/16। अब 1 में आप 16 से भाग, मतलब मान लीजिए करने में अगर मुश्किल हो रहा है तो आप क्या करेंगे? इसको 100 कर देंगे। 100, इसमें से 2 जीरो ले लिए तो कितना हो गया? 18 × 10 घाते क्या हो गया? 18।
बटा में 16 से आप भाग दे देंगे 100 में, 16 छक्का 96, ठीक है। उसके बाद 16 गुना के 32 और 16 बचे 80 गुणे 10 घाते कितना 18। मतलब कि एक कूलाम आवेश में 6.25 गुणे 10 घात 18 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, प्रवाहित होते हैं। तो इतना नोट कर लीजिए बच्चों। आगे बताएं। देखिए इसमें धारा का मान निकाला गया ना, तो धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है, ठीक है ना। एम्पियर मात्रक इसका क्या होता है, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं मात्रक। धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, एम्पियर। नोट कर लीजिए आप लोग। आगे बताएं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे विभव। क्या पढ़ेंगे, क्या होता है विभव, पोटेंशियल। क्या होता है, पोटेंशियल मतलब होता है विभव। चलिए देखिए पहले समझते हैं क्या होता है। आवेश को यहीं पर समझ में आ जाएगा, रखने की जरूरत नहीं है। आवेश को अनंत से, कहां से, अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर, शांत रहिए आप लोग। आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभव कहलाता है, ठीक है ना। यानी V बराबर क्या होता है, देखिए V बराबर क्या होता है, W/Q। क्या होता है, एक बार फिर से, आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभव कहलाता है, ठीक है ना। तो हम लोग पहले परिभाषा लिख लेते हैं हम लोग। आवेश को अनंत से, क्या है, अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर, विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। तो V बराबर क्या होता है बच्चों, W/Q। समझ में आया। अब देखिए इसका मात्रा क्या होता है, मात्रा क्या होता है, यहाँ पे W से क्या होता है, कार्य, कार्य का मात्रा क्या होता है, जूल। क्या होता है, जूल। आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम। तो क्या हो जाएगा, जूल प्रति कूलाम। ये किसके बराबर होता है, वोल्ट के बराबर, ठीक है। या तो मात्रक आप लिखिए जूल प्रति कूलाम, या तो वोल्ट लिखिए, ठीक है ना। अब देखिए एक वोल्ट होता क्या है, आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो 1 जूल कार्य करना पड़ता है वह 1 वोल्ट के बराबर होता है। मतलब कि 1 जूल बराबर 1 वोल्ट। समझ में आया। अब हम लोग निकालेंगे इसकी बीमा। क्या निकालेंगे, बीमा। बीमा मतलब इम्पोर्टेंट है, अगर अभी आप लोग को बीमा निकालना आता है तो सही है, क्योंकि 12 में पूछता है, ठीक ना। चलिए तो बीमा कैसे निकालेंगे हम लोग, तो हर एक चीज की फार्मूला हम लोग ध्यान रखिए। W बराबर क्या होता है, W को कार्य से लिखते हैं ना, तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। क्या होता है, विस्थापन होता है, ठीक है। यानी W बराबर बल को F से लिखते हैं और विस्थापन को किससे लिखते हैं, D से चाहे L से लिख लेते हैं, ठीक ना।
वैसे तो डी होता है मतलब लंबाई है, तो यल से हम लोग लिख लेते हैं। उसके बाद एफ बराबर क्या होता है, बल। तो बल बराबर होता है द्रव्यमान, क्या होता है, गुणे त्वरण, यानी एफ बराबर होता है m इंटू ए। ठीक है, तो त्वरण भी होता है, जैसे ए की वैल्यू जो होती है वो L/T का स्क्वायर होती है। ठीक है, तो अगर टी को ऊपर ले जाएंगे तो ए बराबर क्या आ जाएगा, LT-2। समझ में आया? ये हो गई ए की भी मान। चलिए अब हम लोग सबकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। तो V बराबर W/Q। अब देखिए W बराबर क्या होता है, F इंटू एल होता है, F इंटू एल। ठीक है, इंटू Q की बीमा क्या होती है, आवेश बराबर होता है, आवेश बराबर I इंटू टी। क्या होता है, I इंटू टी। I की वैल्यू क्या, मतलब मात्रा क्या होता है, एम्पियर, और टी यानी Q बराबर क्या होता है, हो गया। अब देखिए F की जगह हम लोग क्या रखेंगे, M इंटू ए। यहाँ पे AT रख लेते हैं हम लोग। F बराबर क्या रखेंगे हम लोग, M A इंटू एल अपान ए टी। M की वैल्यू तो ठीक है, A की वैल्यू यहाँ से हम लोग रख लेते हैं, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, M LT-2 इंटू एल बटा में A इंटू टी। एल का एल में स्क्वायर मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा, M L का स्क्वायर T-2। अब देखिए ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ए ऊपर जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा, टी ऊपर जाएगा तो इसमें एक जुड़ जाएगा और ए इनवर्स, यानी M L का स्क्वायर T-3 ए का इनवर्स। बच्चों ये एग्जाम में आने वाली चीज है, ठीक है ना। धार जो मतलब कि ओम का नियम हो गया, ये विभवांतर हो गया, विभव का फार्मूला, बीमा, और ये धारा। धारा का मतलब परिभाषा तो बहुत पूछता है, मतलब विद्युत धारा कहते हैं किसको है, तो विद्युत धारा क्या हो गई, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। और ये बीमा निकालना आप लोग जानेंगे तो आपको आगे तक भी काम करेगा। नोट कर लीजिए आप लोग।